सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 6 जो कि एक कविता है जिसका टाइटल है नाव बनाओ नाव बनाओ, इस कविता में आए हुए प्रश्न उत्तर को हमने विभिन्न निर्देशानुसार माना डायरेक्शन के हिसाब से प्रश्न उत्तर को किया और आज हम उसी का शेष भाग माना उन्हीं निर्देशों में से कुछ निर्देश और लेंगे और उसके हिसाब से हम आज के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आर यू रेडी? यस। तो हमारा अगला इंस्ट्रक्शन है, पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन थे? फर्स्ट था हमारा एक शब्द में उत्तर दीजिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन था एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तीसरा क्या था? 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए और ये हमारा चौथा फोर्थ इंस्ट्रक्शन है वचन बदलिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस हमेशा लिखती थी कि निम्न शब्दों के वचन बदलिए, आज डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको प्रश्न विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं, आपको उनके उत्तर कैसे देना है इसका भी अभ्यास जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है वचन बदलिए, मतलब नीचे शब्द लिखे ही हुए हैं उन्हीं के वचन बदलना है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रश्न पूछने वाले कि अगर हमने इनको शब्द दिया है तो ये समझ रहे हैं कि मुझे इन्हीं शब्दों के वचन बदलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में कितने वचन होते हैं? 2। कौन कौन से? हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर नंबर बोलते हैं इंग्लिश में और बहुवचन को प्लूरल नंबर। अब दूसरी बात यह है कि आप जो भी शब्द दिए रहते हैं एक वचन और बहुवचन में, यदि बहुवचन में दिए हैं तो आपको उसे एक वचन में चेंज करना है और यदि एक वचन में दिया है तो बहुवचन में चेंज करना है। आपको ये दोनों नहीं दिए रहेंगे, कोई भी एक शब्द दिया रहेगा और आपको चेंज करना है। तो ठीक है, हम इसी का अभ्यास निरंतर कर ही रहे हैं। तो बच्चों, हमने कुछ ट्रिक्स इसमें देखी थी कि जब कोई शब्द रहता है और शब्द का आखिरी अक्षर माना लास्ट वाला अक्षर यदि सिंगल आ के साथ माना छोटा आ के साथ रहता है तो यहाँ ए की मात्रा के साथ बिंदी लग जाती है। ठीक है, और बड़े ई की मात्रा रहती है तो बहुवचन में छोटे ई और या में ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है। ये कंपलसरी है, ये या कंपलसरी है और ये अक्षर बदलते रहते हैं शब्द के, इस शब्द के अक्षर के हिसाब से, लेकिन मात्राएं कंपलसरी है, मात्रा छोटी की ही लगेगी। तो चलिए हम पहला अपना शब्द देखते हैं, नाव। बहुवचन होगा इसका नावें, एक नाव, बहुत सारी नावें। गली, गलियां, एक गली, गलियां। गुल्लक माना पिगी बैंक, बहुत सारी गुल्लकें। पैसा, यहाँ पैसे। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पर मिस ने बोला था कि जो छोटा आ रहता है अंतिम तो यहाँ एक ही मात्रा लग जाती, लेकिन यहाँ तो आ की मात्रा लगी है, तो फिर यहाँ भी एक ही मात्रा क्यों लगी है? हाँ, बारीक सा अंतर है बच्चों, ध्यान से देखिए। जब यहाँ सिंगल आ रहता है तो यहाँ एक ही मात्रा के साथ ये बिंदी लगती है जिसका उच्चारण कैसा होता है? ए। जो भी अक्षर होगा ना वे, नावे, गुल्लकें और यहाँ देखिए पैसे, यहाँ पैसे नहीं बोला है ना, तो ये बिंदी का भी एक प्रोनाउंसिएशन होता है जिसका साउंड आता है ए। ठीक है, तो यही फर्क है, पैसा पैसे, जूता जूते। ठीक है, तो और यदि इस प्रकार से नाव नावें, पैसा पैसे, माना यहाँ पर आ की मात्रा रहेगी तो यहाँ एक ही मात्रा में बिंदी नहीं लगेगी। समझ गए ना बच्चे? आंख आंखें। देखिए जहां जहां सिंगल अक्षर है वहां एक ही मात्रा के साथ बिंदी लगी है और यहाँ पर आ की मात्रा है, बिंदी नहीं लगी है। तो चलिए अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं।
बच्चों, हमारा अगला निर्देश है कि लिंग बदलिए, डायरेक्ट। निम्न शब्दों के लिंग बदलिए नहीं, लिंग बदलिए। शब्द दिए ही हुए हैं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो पहले प्रश्न रखा जाएगा, इसके बाद आपको उसका उत्तर देना है। तो ये लिखा नहीं है लेकिन दिए हैं, तो आपको समझना है कि जो भी शब्द हमको दिए गए हैं हमें उनका क्या इंस्ट्रक्शन है, लिंग बदलिए, माना चेंज द जेंडर, इनका जेंडर चेंज करना है। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, पुल्लिंग माना मैस्कुलाइन जेंडर और स्त्रीलिंग माना फेमिनाइन जेंडर। तो हम देखते हैं, भाई, भाई का स्त्रीलिंग होगा बहन। अगला शब्द है कवि। तो इस कविता को लिखने वाले कवि के बारे में हमने देखा था ना। तो जो कवि रहता है माना मेल, तो उसको कवि बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल लिखती हैं कविताएं, तो कविताएं तो सभी दोनों ही लिखते हैं, मेल भी लिखते हैं फीमेल भी लिखते हैं, है ना। जैसे सुभद्राबाई चौहान, ठीक है, तो ये फीमेल है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कवियत्री। इसमें कोई ट्रिक्स नहीं होती है कि जैसे हम एक वचन बहुवचन में पहचान जाते हैं। इसमें भाषा के विद्वानों ने जो शब्द दिए हैं, शब्दों के जो नाम दिए हैं, ये वही रहते हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को आपको एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही आपको इनको पढ़ना है और याद रखना है। भाई का स्त्रीलिंग बहन होता है, कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, शिक्षक शिक्षिका, ठीक है। अगला शब्द है छात्र, छात्रा, महोदय, महोदया। महोदय का मतलब क्या होता है, श्रीमान जी, है ना। तो जैसे आप लोग लेटर लिखते हैं, लेटर राइटिंग जब करते हैं तो आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना कि अपनी शिक्षिका को पत्र लिखिए। कभी कभी ऐसा भी दिया जाता है कि अपने शिक्षक को पत्र लिखिए। तो जब आप लिखते हैं तो आपको इनका विशेष ध्यान रखना है। शिक्षक को दिया गया है हमको इंस्ट्रक्शन, तो शिक्षक को ही लिखना है। शिक्षिका को दिया गया है तो शिक्षिका को ही लिखना है। नीचे आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी छात्र या शिष्य। तो जो लड़के हैं वो अपने आप को छात्र लिखेंगे या शिष्य लिखेंगे, लेकिन जो लड़कियां हैं वो छात्रा लिखेंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो है इसी प्रकार से उच्चारण होता है, महोदय, महोदया। यहाँ सिर्फ एक मात्रा का अंतर है और इसका अर्थ चेंज। महोदय माना हम मेल को संबोधित कर रहे हैं, किसी शिक्षक को, और यहाँ महोदया माना हम फीमेल टीचर को संबोधित कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग ये बात समझ रहे हैं कि मात्राओं का कितना विशेष ध्यान रहता है कि कैसे सीधे सीधे जो है ना शब्दों के अर्थ बदल देता है। अब हम अपना अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं, विलोम शब्द, ऑपोजिट वर्ड। अब आपको कोई भी एक शब्द दिया रहेगा, उसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तो शब्द है भरना, खाली करना, भरना को फिल, खाली करना एम्प्टी, खुशी, दुखी, आलस, उमंग। एक और बात, आपको विलोम शब्द तभी ठीक से बनेंगे जब आप शब्दों की मीनिंग को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप इनका अच्छे से ऑपोजिट वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।